जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी 3.0 का पहला बजट आ चुका है। इसमें आम आदमी को क्या मिला, नॉर्मल किस सेक्टर को चमका दिया गया, किस सेक्टर को चौंका दिया गया, सबसे बड़ी बात आम आदमी के हिस्से में क्या आया। बजट के इस पूरे सेशन के दौरान आम आदमी के हाथ में क्या लगा, क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। तो गठबंधन के इस सरकार में जो गठबंधन के साथ में जो भी दल हैं उनको क्या मिला, नीतीश कुमार को क्या मिला, चंद्रबाबू नायडू को क्या मिला, यूं कहे तो बिहार को क्या मिला और आंध्र प्रदेश को क्या मिला। सबसे बड़ी बात युवा को, महिलाओं को, देश के आम आदमी को, और सबसे बड़ी बात इस बजट में आम आदमी की बात हुई। जब हर सेक्टर को फोड़ी भर भर के दिया गया तो आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि एक सेक्टर से फोड़ी भर के लिया गया। आखिर क्या जरूरत पड़ गया कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर शॉर्ट टर्म के ऊपर 20% का टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल के ऊपर 20% का टैक्स बढ़ाया गया है। एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर 0.02% का हाइक किया गया। आखिर नॉर्मल जो ट्रेडर है, जो डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, आखिर वो इतना टैक्स कैसे पे कर पाएंगे। अगर सरकार ये कहती है कि अगर हम इन सब चीजों के ऊपर, एफएनओ के ऊपर टैक्स लगा करके लोगों का पैसा रोक देते हैं उसके पास सेविंग के रूप में, तो अगर आप, छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, मतलब नशा, शराब, हर चीज के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, क्या लगता है आपको उसके बाद भी चाहे उस पर कुछ रुकावट हुआ वहां पे? जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको नहीं लगता कि कुछ देखने को मिलेगा। जब सबके साथ रहम तो इसके साथ बेरहमी क्यों, आखिर क्या यही वजह रही थी जिसके वजह से सेंसेक्स 80,000 से नीचे लुढ़क के आ गया था। एक टाइम ऐसा भी था निफ्टी 500-600 पॉइंट नीचे गिर के आ गया, क्या यही वजह थी? कहीं ना कहीं जिस बजट पे, अगर आप जानेंगे बजट का साइज, तो 48 लाख करोड़ का जो बजट है जो आया है इस बार, कहीं ना कहीं इस पूरे बजट में स्टॉक मार्केट को दे करके ना उससे सिर्फ लिया ही गया है। जिस ट्रेडिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में पर दिन ट्रेडिंग के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होता है, यूं कहे तो एफएनओ के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होता है 67 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है सिंगल डे में। लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारा जो बजट आया है उसका जो अमाउंट है वो 48 लाख करोड़ है। तो अगर अब सरकार ये सोच रही है कि फ्यूचर में हम एफएनओ को बंद करके और आम आदमी के पैकेट में पैसा रोक पाएंगे सेविंग के रूप में, तो कहीं ना कहीं आप एक देश का घाटा का ही सौदा आप कर रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन के बेसिस पे और किसी चीज को बेसिस पे। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें आम आदमी को क्या मिला, जनरली जो सबसे ज्यादा जरूरत है। और दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आम आदमी के बारे में बात करें तो किस किस सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। यूं कहे तो सरकार ने कहा है सबसे पहला, जनरली 9 सेक्टर को उन्होंने फोकस किया है, जिसमें पहला आता है एग्रीकल्चर, दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा आता है मैन्युफैक्चर, चौथा आता है इनोवेशन, पांचवा आता है एनर्जी, छठा एम्प्लॉयमेंट, सातवां अर्बन डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन और रिफॉर्म सर्विस। तो जिस बजट का टोटल जो साइज है, जिसको हम लोग 48 लाख करोड़ जो बोल रहे हैं, उस पूरे बजट के साइज का 13% डिफेंस के ऊपर खर्च किया गया है। जिसको अगर आंकड़ों के बारे में हम बात करें कि कितना आंकड़ा बनता है, तो 6,21,000 करोड़ रुपया सिर्फ डिफेंस के ऊपर खर्च किया जाएगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स कम किया गया है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यूं कहे तो लेदर के ऊपर, मोबाइल इक्विपमेंट के ऊपर, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यूं कहे तो बहुत कम किया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर हमारे बिहार को क्या मिला, बिहार की जनता को क्या मिला। बिहार का जो स्पेशल राज्य का दर्जा मिलने वाला था वो तो सब जानते हैं कि वो मिलने से रहा नहीं, लेकिन बिहार में जो 4 एक्सप्रेसवे का जो मतलब आया, नाम आया कि 4 एक्सप्रेसवे बनेगा बिहार में, तो वो कौन कौन सा आएगा? तो सबसे पहले पटना से पूर्णिया, दूसरा वैशाली से गया, और तीसरा हमारा बक्सर से लेकर के भागलपुर तक, और सबसे एक और एक्सप्रेस वे है उसका भी नाम मैं भूल रहा हूं, वो भी आएगा। और सबसे बड़ा चीज बोध गया को ना मतलब एक कॉरिडोर टाइप का तैयार किया जाएगा, जैसा कि आप बनारस में देखते हैं विष्णुपद जो मंदिर है वहां पे कॉरिडोर टाइप का एक क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा वहां पे। और सबसे बड़ा चीज एयरपोर्ट आएंगे, मेडिकल कॉलेज आएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पावर प्लांट आएगा। तो वाकई बहुत अच्छी चीज है बिहार के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों में एक चीज छूट के रह गया कि हम लोगों को बिहार का स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो इन सब चीजों के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है हमारे बिहार सरकार को, और कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है।